तो नर के लैंगिक में कंडोम लगाकर निषेचन। हम आपको आज बताने वाले हैं जनसंख्या नियंत्रण। देख रहे हैं आपकी भारत की आबादी किस प्रकार से बढ़ रही है, और हम यह नहीं सिर्फ कहना चाहते हैं कि हम 10th क्लास के पढ़ा रहे हैं या कोई भी कुछ क्लास के पढ़ा रहे हैं, हम ये जनरल पढ़ा रहे हैं। ये प्रमुख रूप से कहा जाए तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए हम पढ़ा रहे हैं। और हाँ, बात रही 10th क्लास की, तो आप जाकर देख सकते हैं जनन में जनसंख्या नियंत्रण भी पढ़ना है, और इससे भी क्वेश्चन आपको मैट्रिक बोर्ड में पूछा जा सकता है और पूछा गया है। तो चलिए हम बताते हैं जनसंख्या नियंत्रण। यह बहुत जरूरी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण किस प्रकार से और कैसे किया जाए, तो कहा जाता है कि सबसे पहले कहा जाए तो सभी लोगों को शिक्षित किया जाए। अगर हम शिक्षित हैं तो 4 लोग और शिक्षित किया जाए इस मामले में कि जनसंख्या, जैसे में हम कुछ जान रहे हैं तो आपको बता रहे हैं, आप सभी लोग को हम बता रहे हैं, तो इसके बारे में आप जरूर एक कमेंट कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक। चलिए हम बात लेकर चलते हैं कि पहले कैसे। तो सभी लोग को शिक्षित किया जाए, ये पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट कि सभी लोग को शिक्षित किया जाए। आप सभी लोग को हमारी तरफ, जैसे हम बता रहे हैं, आप सभी लोग को मोबाइल के माध्यम से, नेट के माध्यम से, कुछ भी के माध्यम से यह सामने सभी को बताइए जैसे हम बता रहे हैं। दूसरा है प्राकृतिक विधि भी है। क्या दूसरा है प्राकृतिक विधि। तो हम बताइए कि प्राकृतिक विधि क्या होता है। ऐसे हम बता दें कि प्राकृतिक विधि तो हो गया, नहीं। क्या है कि निषेचन मासिक समय के अनुसार ना किया जाए। मतलब कहना है कि निषेचन जो है मासिक समय, इसका मतलब है कि आप जानते हैं कि हर मासिक 28वें दिन हर स्त्री को ब्लड के सहायता से कुछ निकलता है। जो द्रव निकलता है तो 3 से 5 दिन तक रहता है। ठीक है, आप सभी को इसी प्रकार से आप शिक्षित कीजिएगा। और ये 3 से 5 दिन के बाद की 1, 2, 3 इस प्रकार से स्टार्ट, और 14वें दिन फिर अंडाणु फैलोपियन के द्वारा अपनी जगह पे आती है। और ये 14वां दिन से लेकर 16वां दिन तक वेट करता है। किसका? शुक्राणु का। ये अंडाणु अंडाशय से निकल कर आती है और ये शुक्राणु का वेट करता है। और जब इस टाइम शुक्राणु इससे मिल जाएगा तो क्या हो गया? निषेचन हो गया। ये पूर्ण रूप से भ्रूण बनेगा और आगे आप लोग माता पिता का अधिकार ले लीजिएगा। अगर आपको निषेचन नहीं करना, जनसंख्या नहीं बढ़ाने हैं और रोकना चाहते हैं, तो इसी टाइम इसे निषेचन ना करें। इसी को कह रहे हैं कि निषेचन मासिक समय के अनुसार ना करें। और यही जो है 16वें दिन के बाद फिर इसी प्रकार से फिर 28वें दिन आएंगे और फिर वही क्रिया चलती रह गई। इसी कहते हैं मासिक। ठीक है, तो हम आगे बात बताने वाले हैं तीसरा पॉइंट कि तीसरा पॉइंट होगा क्या। तो तीसरा पॉइंट कहा जाए तो है यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि क्या होता है से आप लोग समझिएगा। नर या मादा दोनों के लिए यांत्रिक विधि होती है। तो हम बताने पहले वाले हैं नर मादा। नर की क्या विधि होती है, तो नर के लैंगिक में कंडोम लगाकर निषेचन करना। ठीक है, हम बार बार रिवाइज नहीं करेंगे, आप लोग ध्यान से समझिएगा। और इसे ही निषेचन किया जाए इससे लगाकर, तो क्या होगी? सबसे अच्छा तरीका यही है। अगर आपको अभी नहीं बनने का, माता पिता का अधिकार नहीं लेने का मन है, चाहे जो भी हमको नियंत्रण की बात कर रहे हैं, तो आप इसे नियंत्रण कर सकते हैं कंडोम लगाकर लैंगिक जनन में। नर की बात, और बात रहा है स्त्रियों में, तो स्त्रियों के लिए भी आती है, उसके लिए हम आपको अलग से बताएंगे, या आप जान लीजिएगा किसी अब नेट की जमाना है। तो चलिए हम आपको बताने वाले हैं हम आगे। तो ये तीसरा विधि हम बताएं कंडोम लगाना, और चौथा विधि लास्ट में जो है ये क्या है? रासायनिक विधि। हाँ, आप लोग जान रहे होंगे रासायनिक विधि। अगर आपसे जनन हो चुका है, निषेचन कर चुके हैं और क्रिया इसी टाइम पे हो चुका है, तो आप 2 से 3 महीने की जब हो जाते हैं तो भ्रूण के बाद जान रहे हैं आप लोग, तो उसी टाइम आप जाकर मेडिकल पे या कहीं भी मांगिएगा कि हमें दवा चाहिए, तो दवा दे देगा। कहिएगा कि कैसा दवा चाहिए, तो हमें कौन सा सहेली दवा। अब वहाँ पे दवा का ऐसा ही नाम है, सहेली है, माला एन है, वर्ण है, या कॉपर ट्यूब नाम से भी जाना जाता है। अब इस प्रकार से जाकर वहाँ पे इस बात को कहिएगा तो आपको समझ जाएगा इंसान के लिए सारा काफी होता है। तो हम आपको अब ये बताएं चौथा पॉइंट। हम अब बताने वाले हैं पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट में क्या होता है? इसका विधि है सर्जिकल विधि। क्या? सर्जिकल विधि। सर्जिकल विधि में क्या होता है ना, एक बात ध्यान समझिएगा। अगर आपने समझ रहे, अगली वीडियो इसी प्रकार से जाएगी, और उससे पहले जो हम बता रहे हैं और सभी को इसी प्रकार के ज्ञान दीजिएगा। हमें प्रमुख रूप से यही करना है। और सर्जिकल विधि में क्या होता है कि आप जब
डॉक्टर के पास जाकर कहिएगा कि हमें सर्जिकल कराना है, तो प्रमुख रूप से कहेगा कि स्त्री या पुरुष दोनों में क्या करेगा कि जो अंडा स्त्री में अंडा से निकलता है, अंडा उस नसी को काट कर और बांध देगा, और पुरुष में अधि क्या निकलता है, शुक्राणु, उस नसी को काट कर बांध देगा। अब बात रही यहाँ पर कि आखिर में काटा जाए किसी, तो स्त्री या पुरुष दोनों में से किसी का एक क्रिया सर्जिकल हो जाए तो काम ओके हो जाएगा, जन्म की क्रिया बंद हो जाएगी। ठीक है, तो हम ये कहना चाह रहे थे कि जब ये बंद हो जाएगी तो किसी ने एक स्त्री या पुरुष को कटा दिया, जब कोई बात नहीं है। अब किसी ने स्त्री कहा कि हम कटाएंगे, तो पगला पुरुष हम कटाएंगे। अरे भाई, दोनों में से कोनो एक काम कर ले, सर्जिकल करा ले, कोई बात नहीं, काम ओके हो जाएगा। तो पगला रहते हैं, स्त्री बोला कि हम कराएंगे और पुरुष बोल रहा है हम कराएंगे। बात ऐसा है, हकीकत जो है हम कभी कहीं सुने हैं तो हम कह रहे हैं, कहीं एक मेडिकल पे ऐसा बात हमने सुने हैं और ऐसा होता भी है। तो नहीं, दोनों में से कोनो एक करा लीजिएगा तो काम खत्म हो जाएगा। क्रिया हो सकती है, ठीक है ना, क्रिया होगा पर जनन नहीं होगी। इसी प्रकार के हम आपको वीडियो बताएंगे, और आपने जो सीखे और आप जो भी कहें आप कमेंट में बताइएगा कि ये बात कैसा हमको लगा।